हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी कि JCERT के द्वारा जारी किया गया। क्लास 10th की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है। उससे रिलेटेड झारखंड बोर्ड के द्वारा एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। टोटल आपकी परीक्षा 3 घंटे की आयोजित होगी। इसमें आपको 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। सवालों की कुल संख्या 52 होगी, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जो है MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं 30 प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो 9835146164 पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं, ताकि जो भी वीडियोस है और जो भी अन्य PDF या फिर कोई अपडेट होती है उनका इंफॉर्मेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप बगल से यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सा हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोगों के लिए कमेंट में एक सवाल का जवाब देना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, वो आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना। दूसरा प्रश्न पूछा गया, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। आखिर ये जो क्रांति हुई उनका मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था लोकतंत्र का उदय। क्या था, लोकतंत्र का उदय, यानी कि इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। आगे देखो लिखा गया, भारत में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। तो भारत में जो असहयोग आंदोलन के नेता थे उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन के नेता थे। आगे क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब किया था, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 1885 में किया था। कब किया था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। पूछा जा रहा है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उनका मुख्य कारण क्या रहा होगा। तो मुख्य कारण था जर्मनी और द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। जर्मनी द्वारा जो है पोलैंड पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था, जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 के आसपास, ठीक है। आगे देखो, अगला बोला है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। तो किसने जो है, भारत के कौन से उद्यमी थे, कौन से एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने जो है पहली बार जो है जूट का कारखाना खोला या जूट का जो है मिल स्थापित किया था। तो उसका नाम होगा द्वारकानाथ टैगोर। कौन सा, द्वारकानाथ टैगोर। मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड जो है सोशल साइंस में क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम फाइनल में खखोर के पूछती है, बहुत ही डीप से पूछती है। तो इसको आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बोला है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। यानी कि भाप इंजन का विकास किसने किया था, तो भाप इंजन का विकास किया था जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था। तो मुद्रण तकनीक साथियों सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। पूछा जाता है कि मुद्रण संस्कृति सबसे पहले कहां आई, तो चीन में आई थी, ठीक है। आगे आगे बोल रखा साथियों, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो जयदेव ने किया था। किसने, जयदेव ने। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का जो है संपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला बोल रखा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस ऑन 1942, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था साथियों, तो 1920, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। पूछ लेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1972-73 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। टाइगर जो है
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1972-73, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73 में। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की अधिक मात्रा होती है? जो कंकड़ होता है वो किस मिट्टी में ज्यादा होते हैं साथियों? तो याद रखिएगा बांगर मिट्टी जो है उसमें सबसे ज्यादा कंकड़ पाई जाती है। काली मृदा को कौन से मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो हम आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, काली मृदा को रेंगून मृदा कहा जाता है या फिर रेंगून मृदा कहा जाता है। साथियों हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार करा रहे हैं आपको डेली शाम के 6:30 बजे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं जो भी क्वेश्चन हम परीक्षा तक आपको करा देंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत सारे सवाल वहां से देखने को मिलेंगे। एक एक में तो ऐसा आपका होगा कि सारे सवाल एक ही सब्जेक्ट के जितने करा दिए थे वहीं से आ गए। तो आपको घबराना नहीं, आपको वो सवाल करने हैं। हम आपका वो जो है इस वीडियो पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दिए, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अगला बोला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? सुंदरवन का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है साथियों? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। पूछ लेगा भारत में पार्क की टोटल संख्या कितनी है? 106। याद रखिएगा 106 पार्क की टोटल संख्या। अगला पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। अगर पूछ ले चिपको आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? तो चिपको आंदोलन वृक्ष बचाने से, किससे? वृक्ष से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहां पे हुआ था? तो उत्तरांचल में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। अगला देखो जल किस प्रकार का संसाधन है? हम आपको ऑलरेडी करा दिए थे जल कैसा संसाधन है साथियों। तो जल नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसको हम लोग पुनः प्राप्त किया कर सकते हैं, एक बार समाप्त होने के बाद हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर खत्म हो जाए, जैसे हम आपको बताए थे कोयला, कोयला अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। गैस, एलपीजी गैस खत्म हो जाएगा, नहीं पाओगे। सीएनजी नहीं पाओगे। पेट्रोल एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल है। तो ये सब अनवीकरणीय जिनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। नवीकरणीय जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, जल जिसको कहते हैं, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि जल किस प्रकार का? कृत्रिम। कृत्रिम नहीं होगा, जल जो है मनुष्य नहीं बना सकती। आगे बोला श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या? श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बेल्जियम में डचों की, देखो यहां तक जो क्वेश्चन था, मैं आपको दोबारा एक जरा सा पीछे जाता हूं, समझो जरा सा। 11 नंबर तक का जो क्वेश्चन था, कितना नंबर? 11 नंबर तक का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया आपका हिस्ट्री से। किससे? हिस्ट्री से पूछा गया, यानी कि इतिहास से। बाकी 12 नंबर से शुरू होके आपका जो 17 नंबर तक पूछा गया वो पूछा गया भूगोल से। किससे? भूगोल से पूछा गया। सारा प्रश्न करा दूंगा, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, यार कैसे करूंगा बताओ? मोटिवेशन चाहिए, एक एक घंटा 2-2 घंटा एक एक वीडियो बनाने में समय लगता है, आप लोग कुछ नहीं करते हो, सिर्फ देख लेते हो, देखते भी नहीं हो बढ़िया से। तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तब ना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा। मैंने आपको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन करा दिया एक वीडियो में, जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था सारा करा दिया। और अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नीचे ना, देख लेना मॉडल पेपर में, बाहर नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लेने देंगे कि इकोनॉमिक्स में सर एक क्वेश्चन बाहर चल गया, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कराया, पूरा कराया। वैसे हर एक सब्जेक्ट का करा दूंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो यार। चलो अगला देखो, बोला गया श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध था, ये भी हम क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए। बेल्जियम में डचों की संख्या कितनी थी? तो डच का जो प्रतिशत था 59 था, याद रखना 59% जो है डच थे। अगला बोला है निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? ये सब नागरिक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सिविक्स का क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र। बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो रक्षा की शक्ति केवल किसके पास है? केंद्र के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? केंद्र के पास है। शिक्षा जो है दोनों के पास है, समवर्ती सूची इसको बोलते हैं, समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती में है, स्वास्थ्य भी समवर्ती में है, कृषि भी समवर्ती सूची, यानी कि इसमें राज्य भी अपना योगदान कर सकता है और केंद्र भी अपना योगदान कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। टोटल 3 प्रकार की सूचियां। संघ सूची, संघ यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें केंद्र सरकार ही अधिकार है, जैसे रक्षा मंत्रालय। एक हुआ राज्य सूची, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का ही है, जैसे जितना भी पुलिस होता है, हर एक राज्य का अपना अपना पुलिस है, तो पुलिस हो जाता है राज्य सूची में। तीसरा होता है समवर्ती, यानी कि दोनों का जिसमें योगदान है, जैसे शिक्षा हो गया, जैसे हो गया स्वास्थ्य, ये सब समवर्ती में आता है। ठीक है, आगे विकेंद्रीकरण क्या है? ये भी हमने आपको करा दिया था। विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है
केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, केंद्र से राज्यों की जो है शक्ति का हस्तांतरण। आगे बोला गया है भारत के, देखो केंद्र से जो है राज्य की जो है शक्ति का उसको बंटवारा देता है और उसको देता है किसमें, पंचायत स्तर को दे देता है, तो उसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे बोला है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्त की मांग का मुख्य कारण है। तो भारत के जो पूर्वोत्तर जैसे हम लोग हो गए, तो इसमें किसका कारण है साथियों, तो सांस्कृतिक और भाषाई अंतर है। जैसे झारखंड में बहुत ज्यादा सांस्कृतिक और भाषा का अंतर है, आदिवासी लोग जो है झारखंड में ज्यादा बिलोंग करते हैं। अगला बोला गया है 23 नंबर, देखो यहाँ पे पूछा गया है एक लोकतांत्रिक सरकार की क्या मुख्य विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति जो है सभी अंग में बंटना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, यानी कि सभी के अधिकार का संरक्षण किया जाना है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं 24वां नंबर, बोला गया है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो लिंग समानता को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में, यानी कि पुरुष और महिला दोनों समान है, यह अनुच्छेद 15 में। अगला बोला गया भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत किस प्रकार का राज्य है, आप लोग प्रस्तावना जब पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, प्रस्तावना में सब कुछ दिया था कि संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय सरकार है। कैसा, ऑप्शन नंबर सी। स्कूल में प्रस्तावना कराया जाता है कि हम भारत के लोग भारत को, तो वो वाला दिया गया, तो संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय है। आगे बोला गया ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, ये पूछा गया, तो हो जाएगा केन्या से, याद रखिएगा। राजनीतिक दलों की ओर मान्यता कौन देता है। तो कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जैसे अभी हाल ही में जेएलकेएम पार्टी बना टाइगर जयराम महतो का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये जो पार्टी बना इसको मान्यता कौन देता है, ये पूछा गया। तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। आगे देखो यहां तक 27 नंबर तक क्वेश्चन था आपका किससे, तो 27 नंबर तक क्वेश्चन था साथियों आपका जो है नागरिक शास्त्र। अब जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन 28 29 30 सॉरी 28 29 3 क्वेश्चन वो आपका इकोनॉमिक्स से है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं कराए। देखो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ था, 2005 में, जिसको मनरेगा कहा जाता है। अगला बोला जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये भी पूछ लेता है कितने दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है, तो सबसे ज्यादा ऋण से आता है। कहां से, ऋण से आता है, ठीक है। आगे बोला सूचना का अधिकार कब पारित हुआ, ये भी करा दिए थे सर। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन, दोनों हम आपको करा दिए हैं वीडियो में, नहीं देखोगे तो कैसे होगा। तो देखो 30 नंबर का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। बताओ अब बोलोगे सर कुछ कराए क्यों नहीं है, सब चीज तो आपको करा रहा हूं, आप देखते कहां हो। देखो जाके अभी भी वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दिए गए, फुल इकोनॉमिक्स लिखा होगा, फुल अर्थशास्त्र, कंप्लीट अर्थशास्त्र जैसे भी लिखा होगा, सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 100 में से आपको 3 ही पूछेगा। तो सर इतना काहे करेंगे, तो बहुत आसान आसान है साथियों, कर लेना जाके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से लेकर 5 सवाल इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कर लेना। बाकी भूगोल का भी करा देंगे, बस आप लोग सपोर्ट करो। बाकी नागरिक और हिस्ट्री सबका करा देंगे, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम आपको दोबारा बता दें कि एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसमें जो है हार्ड नहीं पूछा गया आपका मॉडल सेट में, ठीक है। बाकी आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। जैसे मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण आपको देना है, जिसको मानव ने बनाया। क्या बनाया सर, पुल बनाया मानव ने, कुर्सी बनाया मानव ने, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं उसको बनाया मानव ने, जिस कलम से आप लिख रहे हैं उसको बनाया मानव ने, जिस कॉपी से आप लिख रहे हैं उसको बनाया मानव ने। तो हर एक चीज 5 तो लिख दिया, अभी कितना लिखेंगे, मानव ने बता दिए। जो क्वेश्चन यहाँ बताने के हो वो बता देते हैं, बाकी हम आपको इसका सॉल्यूशन भी करा देंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, करा रखे हैं। टोटल आय को, देश की कुल आय को, देश की कुल आय को, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। करा दिए। चलो अगला देख लो, कृषि पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं कराएं, करा देंगे। वन संरक्षण के उपाय, वन को सुरक्षित रखने के क्या उपाय साथियों, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन करा दिए, पेड़ लगाना चाहिए यानी कि वन लगाना चाहिए। दूसरा क्या,
पशु चारण पर रोक लगाना चाहिए, वनों में पशु चारण नहीं करना चाहिए, घरों को बनाने के लिए नहीं उसका उपयोग करना चाहिए, लकड़ियों को वन से नहीं काटना चाहिए। लिख देना है आपको। बोलो कितना हार्ड है, आसान है कि नहीं। आगे देखो, आगे लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्वेश्चन रेडी है, जल्दी ला देंगे, ठीक है। चुनाव आयोग ये बता देंगे, इंटरनेट ये सब हम नहीं कराएं, जो कराए हैं वही बोल रहे हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का लाभ बता दिए, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां तक हम कराएं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया तो ये करा दिए, मान के चलो। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न सड़कों की विस्तृत विवरण दे, ये क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आपको जो है ये भी कर लेना है, सारा हम करा रखे हैं, आप देखते नहीं हो वीडियो तो कहां से बात होगी। बाकी लोकतंत्र में राजनीतिक दल और ये क्वेश्चन ऊपर जो छूट गया वो सारा क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन कहां से लगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ हम ऑलरेडी तैयार किए, जल्द ही इसका भी वीडियो आप तक पहुंचेगा। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में। उससे पहले दोबारा बता दूं 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप में जरूर ऐड हो जाइए। इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जमकर वीडियो देखिए, जितना वीडियो डाल रहे हैं इस पे जमकर देखिए, और एग्जाम के बाद आपको फीलिंग होगा कि जैक रैंकर्स जो कराई वो सीधे सीधे एग्जाम में आई, ठीक है। तो साथियों बस इतना ही कहेंगे, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।